नमो नमः। संक्षेपरामायणस्य व्याकरणांशानाम् अध्ययनम् इत्यस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतं वर्तते। प्रार्थनां कुर्मः। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरुः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरु। दृश्यते वा? मम ध्वनिः श्रूयते वा? दृश्यते वा सम्यक्? You can answer in question answer. ओके, अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। अस्तु, तर्हि पुनः एकवारं प्रथमश्लोकं प्रति गच्छामः। शनैः शनैः अवगच्छामः। प्रथमदिने तु तावत् तत्र किञ्चित् झटिति उक्तवती, परन्तु अद्यतः शनैः शनैः पठनं कुर्मः। अस्तु तर्हि अस्तु तर्हि मूलश्लोकः प्रथमः, संक्षेपरामायणस्य प्रथमः श्लोकः। तपः स्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिः मुनिपुङ्गवम्। वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। तर्हि पदच्छेदं कुर्मः। तपः स्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिः मुनिपुङ्गवम्। अत्र विसर्गः रेफ अस्ति, तत्र विसर्गस्य रेफः अभवत्। तर्हि वाल्मीकिः मुनिपुङ्गवम् इति पदविच्छेदः अस्ति। अधुना तत्र अन्वयं कथं करणीयम् इत्यस्य कृते संसाधनी इत्यत्र बहु सम्यक् रूपेण दर्शितं वर्तते। तर्हि किम् अस्ति अत्र? अत्र ए इति यद् वर्तते तत्र यदि क्लिक् कुर्मः तत्र किं भवति पश्यतु। एकक्षणम्। द्रष्टुं शक्नुवन्ति खलु सर्वे? अस्तु तर्हि तत्र किमस्ति? तपः स्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं पप्रच्छ वाल्मीकिः मुनिपुङ्गवम् इति अस्ति। तर्हि अत्र क्रियापदं किम् अस्ति? परिपप्रच्छ। कः परिपप्रच्छ? कर्ता कः अस्ति? तर्हि वाल्मीकिः परिपप्रच्छ। कं परिपप्रच्छ? नारदं परिपप्रच्छ। वाल्मीकिः कीदृशः वाल्मीकिः परिपप्रच्छ? तपस्वी वाल्मीकि परिपप्रच्छ। तर्हि वाल्मीकिः इत्यस्य विशेषणं तपस्वी इति अस्ति। कं परिपप्रच्छ? नारदं परिपप्रच्छ। नारदम् इत्यस्य विशेषणं कः अस्ति इति चेत् तत्र कीदृशं नारदं परिपप्रच्छ इति चेत् प्रथमम् अस्ति तपस्वाध्यायनिरतं नारदं परिपप्रच्छ। द्वितीयम् अस्ति वरं नारदं परिपप्रच्छ। परन्तु केषां वरं? तर्हि वाग्विदां वरं नारदं परिपप्रच्छ।
वाग्विदाम् इत्यत्र षष्ठी अस्ति। किमर्थं षष्ठी? तर्हि निर्धारणषष्ठी अस्ति। निर्धारणषष्ठी नाम किम्? नैकेषु एकस्य निर्धारणं यदा क्रियते तदा सप्तमी वा षष्ठीः तत्र भवति। तर्हि वाग्विदाम् इत्यत्र षष्ठीः अस्ति, निर्धारणषष्ठी इति उच्यते। वाग्विदां वरः, वरं कः अस्ति वाग्विदां वरः कः? तर्हि नारदः। परन्तु अस्मिन् वाक्ये तु कर्मपदमस्ति इति कृत्वा द्वितीया। कं परिपप्रच्छ? नारदं। वाग्विदां वरं नारदं परिपप्रच्छ। इतोपि कीदृशं नारदं परिपप्रच्छ? मुनिपुङ्गवं नारदं परिपप्रच्छ। तर्हि अन्वयं कथं भवति? तपस्वी वाल्मीकिः तपस्वाध्यायनिरतं वाग्विदां वरं मुनिपुङ्गवं नारदं परिपप्रच्छ। पश्यतु अत्र तपस्वी वाल्मीकिः तपस्वाध्यायनिरतं वाग्विदां वरं मुनिपुङ्गवं नारदं परिपप्रच्छ इति सर्वम् अस्माभिः तस्मिन् दिने दृष्टम्। तर्हि अधुना अस्माकम् अग्रिमं पादानं किम् अस्ति इति चेत् अन्वयं तु कृतवन्तः। अधुना तत्र अग्रे अर्थं जानीमः, आङ्ग्लभाषायां तथा च हिन्दीभाषायां। तर्हि तपस्वाध्यायनिरतम् अत्र समासः अनन्तरं कुर्मः। तपस्वाध्यायनिरतम् अत्र द्वितीया अस्ति, द्वितीया एकवचनम् अस्ति। तर्हि अर्थः हिन्दीभाषायां भवति तप एव स्वाध्याय में संलग्न, who is constantly engaged in the penance and self-study. तपस्वी अत्र प्रातिपदिकमस्ति तपस्विन्, तस्य प्रथमा एकवचनम्। तपस्वी को हिंदी भाषा में तपस्वी ही कहेंगे। वन हु परफॉर्म्स पीनेंस, जो तप करता है वो तपस्वी। वाग्विदाम यह सामासिक शब्द है, समास क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उसका अर्थ होता है शास्त्रज्ञों में, अमंगस्ट वाइज मेन। वरम इत्यस्य अर्थः अस्ति, एतदपि पुल्लिंग द्वितीया एकवचनं वर्तते, तस्य अर्थः अस्ति श्रेष्ठम् अस्ति। तर्हि नारदम् इत्यत्र किम् अस्ति? नारद इत्यत्र नारद इति प्रातिपदिकं, तस्य द्वितीया एकवचनं नारदम्। देवर्षि नारद से, टू द डिवाइन सेज नारद। परिपप्रच्छ अत्र कीदृशः लकारः इति चेत् कर्तरि लिट् लकारः अस्ति, प्रथमपुरुषे एकवचनम्। अर्थ क्या है उसका? हिंदी में पूछा और इंग्लिश में आस्क्ड। वाल्मीकिः इति तु नाम अस्ति, वाल्मीकिः महर्षि वाल्मीकि, सेज नेम्ड वाल्मीकि। मुनिपुंगवम मुनि श्रेष्ठः, ग्रेटेस्ट अमंग सेजेस। अभी देखिए, अभी एक समास देखते हैं। पहला शब्द है तपस्वाध्याय निरतम। यहाँ पे निरत ये जो शब्द है वह अंत में है। किस समास के अंत में है? द्वंद्व समास के अंत में है। तो निरत इस शब्द का अन्वय द्वंद्व में प्रयुक्त जो भी शब्द होते हैं उनके साथ होता है। ओके, द्वंद्व समस्त पदस्य अन्ते यह शब्दः आगच्छति, तत्र द्वंद्व समासस्य प्रथम पदस्य वा द्वितीय पदस्य वा या यह शब्दः अस्ति तत्र तस्य अन्वयः भवति। तर्हि किम् अस्ति तत्र? तपः च स्वाध्यायः च तपस्वाध्यायौ इति तत्र द्वंद्व समासः अस्ति, इतरेतर द्वंद्वः इति उच्यते। तपः च स्वाध्यायः च तपस्वाध्यायौ इति इतरेतर द्वंद्व समासः।
अधुना निरतः, निरतः इत्युक्ते मग्नः, एन्ग्रास्ड्। तर्हि कस्मिन् निरतः इति प्रश्नः खलु। तर्हि तपसि निरतः, स्वाध्याये निरतः, एतादृशम् अर्थं कर्तव्यम्। परन्तु समासे कीदृशः भवति? तपस्वाध्याययोः द्विवचनमस्ति खलु इति कृत्वा सप्तमी द्विवचनम् अस्ति। तपस्वाध्याययोः निरतः, तपस्वाध्याय निरतः। यदा यदा समासः भवति तस्य विग्रहः प्रथमा विभक्ति यद्वर्तते तया दर्शनीयम्। परन्तु अग्रे तद् इति पदस्य योग्यं रूपं दर्शनीयम्। तर्हि तत्र तपस्वाध्याय निरतः तं तपस्वाध्याय निरतम् इति भवति। तपः च स्वाध्यायः च तपस्वाध्यायौ, तपस्वाध्याययोः निरतः, तपस्वाध्याय निरतः, तं तपस्वाध्याय निरतम। क्योंकि ये विशेषण प्रयुक्त हुआ है। किसका विशेषण है? नारद, नारदम का विशेषण है तपस्वाध्याय निरतम। यह एक समास हमें समझ में आ रहा है। अभी आगे चलते हैं दूसरी समास की तरफ। वाग्विदाम, यह दूसरा समास। तो यहाँ क्या है? वाचम वेत्ति इति वाग्विद, यह उपपद तत्पुरुष समास है। जो सब जानता है, सब जो भी ज्ञान है, वेद हो या और कुछ हो, उनका ज्ञाता जो है उसे वाग्विद कहते हैं। सो यहाँ षष्ठी क्यों है? क्योंकि वह निर्धारण षष्ठी है। सभी जो भी ज्ञानी है उनमें ऐसा कहना है, इसलिए यहाँ षष्ठी है। अत्र षष्ठी अस्ति यतो हि निर्धारणं भवति। श्रेष्ठः अस्ति इति कृत्वा अन्येषु विद्वत्सु सः श्रेष्ठः अस्ति इति कृत्वा वाग्विदाम् इत्यत्र निर्धारण षष्ठी वर्तते। षष्ठी अस्ति इति कृत्वा तद् इत्यस्य षष्ठी बहुवचनम् अत्र स्वीकृतं वर्तते। वाचं वेत्ति इति वाग्विद्, तस्य षष्ठी अस्ति वाग्विदाम्। वाग्विदां वरं, कः अस्ति वाग्विदां वरं? नारदम्। अस्तु, तर्हि अग्रिमं सामासिकपदमस्ति मुनिपुङ्गवम्। पुमान् च असौ गौः च इति पुङ्गवः। पुमान् गौः पुङ्गवः, एतादृशमपि विग्रहं कर्तुं शक्नुमः। पुमान् च असौ गौ च असौ गौः इति अपि योग्यमेव अस्ति। तर्हि प्रकारद्वयेन विग्रहः भवति। अस्तु, तर्हि अत्र कीदृशः समासः? पुमान् च असौ गौः इति पुङ्गवः इत्यत्र कर्मधारय समासः अस्ति। मुनिषु पुङ्गवः, मुनिपुङ्गवः इत्यत्र सप्तमी तत्पुरुषसमासः अस्ति। पुनः एकवारं किमर्थं सप्तमी इति चेत् निर्धारणं भवति। श्रेष्ठः इति अर्थे एव पुङ्गवः इति शब्दः। तर्हि अन्येषु सर्वेषु मुनिषु नारदः श्रेष्ठः अस्ति इति कृत्वा निर्धारणे तत्र सप्तमी भवति। मुनिषु पुङ्गवः, मुनिपुङ्गवः। परन्तु श्लोके मुनिपुङ्गवम् इति पदमस्ति इति कृत्वा तं मुनिपुङ्गवम् इति वक्तव्यम्। अधुना अस्मिन् मुनिपुङ्गवं क्षम्यतां, परिपप्रच्छ इति तत्र क्रियापदमस्ति, लिट् लकारे अस्ति। तर्हि तत्र तर्हि पृच्छ इति धातोः लिट् लकारस्य रूपाणि पश्यामः। लिट् लकारस्य रूपाणि, लिट् लकारः कुत्र भवति? आम्, सत्यं। तर्हि कः वक्तुम् इच्छति?
शोभा भगिनी वक्तुमिच्छति वा? शोभा, I have unmuted you. Please. हा, नमस्ते भगिनी, श्रूयते वा? आम्, श्रूयते। तर्हि हा। परिपप्रच्छ इति वक्तव्यम्। आम्, पप्रच्छ, पप्रच्छतुः, तत्र पठनीयं। परिपप्रच्छ। पठतु। क्षम्यतां, परिपप्रच्छ, परिपप्रच्छतुः, परिप्रपच्छुः, पप्रच्छुः। पप्रच्छुः। सत्यम्। हा, परिपप्रच्छुः, परिपप्रच्छिथ, परिपप्रच्छ, परिपप्रच्छतुः, परिपप्रच्छ, परिपप्रच्छ, तत्र पुनः प्रथमपुरुषवत् भवति। परिपप्रच्छिव, परिपप्रच्छिम इति रूपाणि। उत्तमम्, धन्यवादः। धन्यवादः। म्यूट् युर् सेल्फ् प्लीस्। आम्, तर्हि तत्र कीदृशं रूपम् अभवत् इति तु अस्माभिः दृष्टम्। अधुना अग्रे तत्र किमपि चर्चा अस्ति वा? पश्यामः। हा। तर्हि अत्र किं कुर्मः? यः श्लोकः अस्ति तस्य वयं किञ्चित् व्युत्पत्ति कथं भवति, तस्य इटिमोलॉजी इति कथं भवति इत्यत्र किञ्चित् अवधानं दत्तव्यम्। तपस्वाध्यायनिरतम् इत्यत्र प्रथमशब्दः अस्ति तपस् इति। तर्हि उणादिप्रत्ययः अस्ति असुन् इति अर्थे। तस्य अर्थः अस्ति तपति तापयति वा। तपति नाम यः तपः करोति, तपति। तापयति, स्वं तापयति इति तापयति नाम खुद को तपाता है, खुद तप करता है, ऐसा उसका अर्थ हुआ। ओके, तपस। फिर है स्वाध्याय। स्वाध्याय में क्या है? सो यह भी कृदंत है। कृदंत कौन से धातु से व्युत्पन्न है? सु यह उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, और इंग अध्ययने धातु से घय प्रत्यय, घय यह कृदंत प्रत्यय बनकर स्वाध्याय यह शब्द बना। सुष्ठु आवृत्य अध्याय, मतलब फिर से रिपीटेशन करके पुनः पुनः चिंतन करके जो अध्ययन करता है वो स्वाध्याय अध्ययन होता है, उसे स्वाध्याय कहते हैं। निरत में नि उपसर्ग पूर्वक रम धातु अस्ति, तस्य क्त इति कृदंत प्रत्ययः। तपस्विन् इत्यत्र मतुप् अर्थे विनि प्रत्ययः अस्ति। तपः अस्य अस्ति इति तपस्विन्। विनि प्रत्ययः तपस्योग विनि इत्यस्य विन् इति भवति, तपस्विन् तद्धितान्तं प्रत्ययं वर्तते। अग्रे अस्ति वाग्विद्। अत्र वाच् इति पूर्वपदं, विद् इति उत्तरपदं। विद् इत्यत्र यः धातुः अस्ति तत्र क्विप् प्रत्ययः भवति कृदन्त। क्विप् प्रत्ययेन तत्र प्रातिपदिकं निर्मीयते, तर्हि वाग्विद् इति भवति। वाग्विद् इत्यत्र अग्रे तस्य समासरूपेण वयं तस्य अर्थं ज्ञातुं शक्नुमः। वाचं वेत्ति इति वाग्विद् इति अस्ति। तर्हि अग्रिमं किं तत्र इति चेत् पश्यतु, वरं। वरम् इत्यत्र वर इति प्रातिपदिकं, तत्र भुञ् इति धातुतः अप् इति कृदन्त प्रत्ययः वर्तते, तस्य अर्थः अस्ति श्रेष्ठः। नारद। नारद इत्यत्र नार इति पूर्वपदं, दा इति उत्तरपदम्। अत्रापि कः इति कृदन्त प्रत्ययः भवति। नारं ज्ञानं ददाति इति नारदः। नारं ददाति इति नारदः। किं ददाति? ज्ञानं ददाति। कीदृशं ज्ञानं ददाति? परमात्मविषयकं ज्ञानं ददाति। अस्तु, अग्रे अस्ति वाल्मीकि। वाल्मीकि, तर्हि वाल्मीकि नाम किं? वल्मीकेः भवः।
नाम वल्मीक नाम एंट हिल। एंट हिल में जो है उसे वाल्मीकि कहते हैं। हम वो वी नो दैट स्टोरी ऑफ वाल्मीकि। Okay, so earlier he was not a sage, but due to Narad Muni he became a sage, and now he is Valmiki ऋषि। वल्मीकेः भवः। जो एंट हिल में तप करते समय जो एंट हिल उनके ऊपर तप तप करते हुए हुआ था, इसलिए उन्हें वाल्मीकि नाम है। तो यहाँ कौन सा प्रत्यय है? तो वल्मीक इस शब्द से इय ऐसा तद्धित प्रत्यय लगाकर वाल्मीकि ऐसा शब्द बना है। आगे है मुनि। पहली क्लास में किसी ने पूछा था मनुते, इसका अर्थ क्या है? यह मन धातु है, उसको इन प्रत्यय हुआ है, तो मनुते का अर्थ होता है जाना। मनुते नाम जानाति यह, जो जानता है वह मुनि। पुंगवः, यहाँ पर पुमान और गौहू, यहाँ समासांत प्रत्यय बना है टच। टच में अ अवशिष्ट रहता है और गव ऐसा बन जाता है, इसलिए पुंगवः ऐसा बन गया है। तो अभी इसके बारे में और भी कुछ आ, मुझे बताना है। जैसे हम एक क्षण, हाँ, निरत ऐसा शब्द लगाकर और क्या क्या पद बना सकते हैं? देखिए, गायन निरतम, अध्ययन निरतम, ध्यान निरतम, चिंतन निरतम, कार्य निरतम। और इसका विग्रह कैसे होगा? गायने निरतम, अध्ययने निरतम, ध्याने निरतम, चिंतने निरतम, कार्ये निरतम, ऐसा उसका विग्रह होगा। वाग्विद, यहाँ पर क्या है? वाचम व्यक्ति इति वाग्विद। तो यहाँ वाचम न होकर और क्या हो सकता है? जैसे शास्त्रविद, शास्त्रम वेत्ति इति शास्त्रविद, न्यायम वेत्ति इति न्यायविद, धर्मम वेत्ति इति धर्मविद, व्याकरणम वेत्ति इति व्याकरणविद, भाषा वेत्ति भाषाम वेत्ति इति भाषाविद, व्यवहारम वेत्ति इति व्यवहारविद। ऐसे पद हम बना सकते हैं। अभी और क्या बना सकते हैं देखते हैं। मुनि पुंगवः, तो यहाँ पुंगवः नाम श्रेष्ठः इति अर्थे अस्ति। तर्हि अत्र अन्ये कीदृशः प्रत्यय शब्दाः वयं व्यवहारे कुर्मः इति चेत् धर्मज्ञ पुंगवः, नर पुंगवः, आचार्य पुंगवः, गुरु पुंगवः, पंडित पुंगवः, शिष्य पुंगवः। तर्हि अस्य विग्रहः कथं भवति? मुनिषु पुंगवः इति कृतवन्तः खलु, तादृशमेव भवति। धर्मज्ञेषु पुंगवः, नरेषु पुंगवः, आचार्येषु पुंगवः, पंडितेषु पुंगवः, गुरुषु पुंगवः, शिष्येषु पुंगवः इति तादृशं वयं कर्तुं शक्नुमः। अस्तु, तर्हि नारद इत्यत्र द इति यद् वर्तते तादृशमपि वयं नैके समासान्तपदाः कर्तुं शक्नुवन्तः। पयोदः, जलदः, सर्वदः। पयः ददाति इति पयोदः, जलं ददाति इति जलदः, सर्वं ददाति इति सर्वदः। तादृशं वयं कर्तुं शक्नुमः। अस्तु, तर्हि अग्रिमं श्लोकं प्रति गच्छामः। सर्वे प्रश्नाः अन्ते पश्यामः, अग्रिमं श्लोकं पश्यामः। तर्हि तस्मात् पूर्वं पुनः एकवारं प्रथमं श्लोकं पठामः। यत् किमपि न अवगच्छन्ति चेत् भवान् you can ask me through mail also, or here in question answers also, or at the end of the class. तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिः मुनिपुंगवम्।
तपस्वी वाल्मीकि ने व्रत नियमादि एवं वेदाभ्यास में सदैव तत्पर रहने वाले ज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा मुनियों में अग्रगण्य ऐसे देवर्षि नारद से पूछा। यह अर्थ हमने संपूर्ण पद्धति से समझ लिया है। हमने उसका पदच्छेद देखा, अन्वय देखा, समास देखे और व्युत्पत्तियां देखी, और वहां जो सामासिक पद थे उस जैसे सामासिक पद हम क्या क्या निर्माण कर सकते हैं ये भी हमने यहाँ देखा है। तो अभी दूसरी श्लोक की तरफ जाते हैं। कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। तो अभी इसका पदच्छेद करते हैं। कह नु अस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कह च वीर्यवान् धर्मज्ञः च कृतज्ञः च सत्यवाक्यः दृढ़व्रतः। अभी इसका हमें अन्वय करना है। तो अन्वय करते वक्त हम क्या करेंगे, यहाँ जो ए है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो ये क्षमताम यहाँ तपस्वाध्याय वाला आ गया, हमें जाना है नीचे। ओके, तो ये देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पर क्रियापद ही नहीं है संपूर्ण श्लोक में। तो ऐसी स्थिति में हमें अस्ति जैसे क्रियापद अध्यारोप करना पड़ता है, मतलब मान लेना पड़ता है कि यहाँ अस्ति है, अस्ति यह क्रियापद है। तो अस्ति, कह अस्ति, साम्प्रतं कह अस्ति, कदा अस्ति, साम्प्रतं कह अस्ति, कुत्र, लोके, लोके अस्ति, साम्प्रतं लोके अस्ति, कीदृशे लोके, अस्मिन् लोके, साम्प्रतम् अस्मिन् लोके कः अस्ति, कः नु अस्ति। सो नु यह जो है वह अवधारणम, मतलब कौन है, ऐसा कौन, अवधारणम मतलब जिसमें कौन है, जैसे ए व यह अवधारण के लिए होता है, वैसे ही यहाँ नु है। गुणवान, तो पहला क्या पद लिया है, कह साम्प्रतम अस्मिन् लोके गुणवान अस्ति, और आगे क्या है, कह अस्मिन् लोके, यह सब सभी जगह आएगा, साम्प्रतम अस्मिन् लोके गुणवान अस्ति, कह वीर्यवान अस्ति, कः धर्मज्ञः अस्ति, कः कृतज्ञः अस्ति, कः सत्यवाक्यः अस्ति, कः दृढ़व्रतः अस्ति। लेकिन ये सब कह के मतलब कौन है, क्या है, धर्मज्ञ है। सो यह धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवाक्य, दृढ़व्रतः, ये सब च से जोड़े गए हैं, इनका सबका समुच्चय है। किस किस का समुच्चय है, इन सबका, वीर्यवान, गुणवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवाक्य, दृढ़व्रतः। सो ऐसे गुणों का धारी कौन है, ऐसा प्रश्न किसने किसको किया है, पहले श्लोक में हमने देखा कि वाल्मीकि मुनि ने नारद मुनि को प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है, सांप्रतम अस्मिन् लोके कह नु गुणवान, कौन भला गुणवान है, कह च वीर्यवान, कह च धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवाक्य, दृढ़व्रतः च अस्ति, ऐसा प्रश्न किया है। तो हम, यह जो सांप्रतम है वो कब है, इसके उत्तर रूप में आता है, और देश मतलब प्रदेश मतलब कहाँ, इसके उत्तर रूप में लोक आता है। कह जो करता है, और ये जो गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवाक्य, दृढ़व्रतः, ये सब विधेय रूप है। अस्मिन, यह तो लोके का विशेषण है, और नु अव्यय है।
अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः। अधुना कुत्र कः पदं कीदृशं पदम् अस्ति इति पश्यामः। कः इति किम् इत्यस्य प्रथमा एकवचनं, नु इति अव्ययम् अस्ति। कः इत्यस्य अर्थः अस्ति कौन, हु। नु मीन्स बट, अस्मिन्, इन धिस, इस, यह क्या है, इदम की सप्तमी एकवचन है। सांप्रतम मतलब इस समय, नाउ, अभी। लोके, लोक इस शब्द की सप्तमी एकवचन है, लोक में, इन द वर्ल्ड। गुणवान, गुणवत शब्द का प्रथमा एकवचन है गुणवान यह शब्द, लेकिन उसका अर्थ है प्रशस्त गुणों से युक्त, एसोसिएटेड विथ वर्च्यूज। कह, यह फिर से यही कह सभी जगह लगाया जाएगा। कह किम का प्रथमा एकवचन है, पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन, इसका अर्थ है कौन या हूं। वीर्यवान, वीर्यवत की प्रथमा एकवचन, वीर्यवत प्रातिपदिक है, उसकी प्रथमा एकवचन। वीर्यवान का अर्थ है पराक्रम संपन्न, पजेस्ट ऑफ प्रोवेस। धर्मज्ञ, धर्म के ज्ञाता, नोर ऑफ द ड्यूटीज, यह भी प्रथमा एकवचन है पुल्लिंग में। च मतलब भी, टू। कृतज्ञ मतलब जो दूसरों ने किया हुआ है इसको याद रखने वाला। क्या किया हुआ है, उपकार किए हुए हैं उसको याद रखने वाला। कॉन्शियस ऑफ सर्विस डन बाय अदर्स, इसको कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ यह पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन है। सत्यवाक्य, तर्हि सत्यवाक्य, सत्यवाक्य यह प्रातिपदिक, उसकी पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन है। सदा सत्य ही बोलने वाला, वन हु ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ। दृढ़व्रत, दृढ़ व्रत वाला मतलब दृढ़ संकल्प वाला, डिटरमिन्ड। सो यहाँ पर हमने सभी पदों के विभक्ति और वचन देखे। अभी यहाँ क्या क्या सामासिक शब्द है यह देखते हैं। तो पहला सामासिक शब्द यहाँ है, वह है धर्मज्ञ। धर्मम जानाति इति धर्मज्ञ, उपपद तत्पुरुष समास है। जो धर्म जानता है वो धर्मज्ञ है। कृतज्ञ, कृतम जानाति इति कृतज्ञ। कृतम परोपकारम उपकारम जानाति इति कृतज्ञ, यह भी उपपद तत्पुरुष समास है। अभी इसके आगे देखिए, सत्यवाक्य तो अर्थ क्या हुआ, सदा सत्य बोलने वाला। तो इसका विग्रह है सत्यम वाक्यम यस्य सह, यह बहुव्रीहि समास है। सत्यम वाक्यम यस्य सह, जिसका वाक्य हमेशा सत्य ही होता है, जिसका बोलना हमेशा सत्य ही होता है, वह सत्य वाक्य है। सत्यम वाक्यम यस्य सह, यह उसका विग्रह है। दृढ़व्रत, दृढ़म व्रतम यस्य सह, दृढ़व्रत। तो अभी हमें ऐसा मन में आता है कि व्रत ये तो शब्द नपुंसकलिंगी है, लेकिन यह जो विशेष्य है उसका विशेषण है, बहुव्रीहि विशेषण रूप में आता है, इसलिए उसका प्रयोग पुल्लिंग में किया गया है। दृढ़व्रत, सत्यवाक्य, ये दोनों भी शब्द बहुव्रीहि समास है और विशेषण रूप से आए हैं। कौन दृढ़व्रत है, कौन सत्यवाक्य है, मतलब सच बोलने वाला कौन है, दृढ़ संकल्प करने वाला कौन है, ऐसे प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं। तो अभी हम इसके व्युत्पत्तियां देखते हैं। सांप्रतम, अण यह तद्धित प्रत्यय है। संप्रति इस शब्द को अण प्रत्यय लगाकर तद्धितांत सांप्रतम यह पद बना। लोक, यहाँ पर लोकृ
इस धातु से घय प्रत्यय कृदंत प्रत्यय लगाकर लोक यह शब्द बना। गुणवत, वीर्यवत, यहाँ पर दोनों भी यहाँ तद्धितांत मतुप प्रत्यय है। मतुप का अर्थ होता है अस्य अस्ति, गुणः अस्य अस्ति इति गुणवत्, वीर्यम् अस्य अस्ति इति वीर्यवत्। धर्मज्ञ, इसमें धर्म यह पूर्व पद है और आगे ज्ञा इस धातु का उपपद है धर्म, और उससे आगे क यह प्रत्यय लगाकर धर्मज्ञ ऐसा शब्द बना। इसका अर्थ हुआ धर्मम जानाति इति धर्मज्ञ। कृतज्ञ, इसमें भी क ऐसा कृदंत प्रत्यय है। कृत यह पूर्व पद है और उपपद है, इसलिए ज्ञा धातु से क प्रत्यय बना। कृतम जानाति इति कृतज्ञ। और यहाँ विशेष स्पष्टीकरण दिया है, सुकृतम आनुकूल्यम आनुकूल्यवत जानाति इति। मतलब जो अच्छा है, अनुकूल ऐसा कुछ किया है, उसे जानने वाला वह कृतज्ञ होता है। सत्य, सत्य में यत यह कृदंत प्रत्यय है, सतेहितम इति सत्यम। वाक्य, वाक्य में भी ण्यत यह प्रत्यय है, जो बोला जाता है वह वाक्य। वच धातु से ण्यत प्रत्यय कृदंत प्रत्यय बनाकर वाक्य यह शब्द हुआ। दृढ़, दृढ़ में दृढ़ धातु से क्त प्रत्यय बनाकर दृढ़ शब्द बना है। स्थूलत्वात् बलत्वात् दृढ़, जो स्थूल है या बलयुक्त है उसे दृढ़ कहते हैं। व्रत, उणादि प्रत्यय है, अतच यह उणादि प्रत्यय यहाँ हुआ है। तो अभी हमने अभी जो शब्द देखे हैं, वैसे और कौन कौन से शब्द हम बना सकते हैं? देखिए, वट प्रत्यय लगाकर कौन से शब्द हम बना सकते हैं? धर्मवान, गुणवान, वीर्यवान, लक्ष्मीवान, विद्यावान, ऐसे शब्द हम बना सकते हैं। यहाँ यद्यपि मतुप प्रत्यय लगता है, तथापि अगर जो गुण वीर्य ये जैसे जैसे शब्द है अकारांत या आकारांत हो, तो प्रायः वहां पर मतुप प्रत्यय वतुप प्रत्यय, मत को वत आदेश होकर प्रत्यय बनते हैं, इसीलिए यहाँ पर गुणवत हुआ है, न कि मत। और फिर मत का कहाँ लगेगा? तो जहां पर अ और आ ऐसे स्वर छोड़ के अन्य स्वर आते हैं, वहां वहां मत दिखाई देते हैं। जैसे हनुमत, हनुमान, वहां पर हनु में उकार है, तो उकारांत प्रातिपदिक है, इसलिए मत लगा वहां पर। अगर अ आ है तो वत लगेगा। ये थोड़ी थोड़ी बातें थोड़े थोड़े धीरे धीरे हम रोज जानेंगे। धर्मज्ञ, धर्मज्ञ जैसे और क्या क्या शब्द हम बना सकते हैं? शास्त्रज्ञ, संगीतज्ञ, विज्ञ, अज्ञ, सर्वज्ञ, हमने पिछली श्लोक में भी देखा है ऐसा। अभी देखिए, सत्यवाक्य हो, ऐसे और क्या शब्द हम बना सकते हैं? बहुव्रीहि, सत्यम वाक्यम यस्य सह, ऐसा हमने उसका विग्रह बनाया है। तो जितम इंद्रियम येन सह, लब्धम मित्रम येन सह, जातः संस्कारः यस्य सह, ऐसे हम बहुव्रीहि पद बना सकते हैं। अभी हम तीसरी श्लोक की तरफ जाते हैं। आपके प्रश्न है जो क्वेश्चन आंसर्स में आए हैं, ये प्रश्न मैं पहले देखती हूँ। Please write the name of the समास. I am explaining it, so you have to write it there. यहाँ पर जो संसाधिनी है उसमें शॉर्ट फॉर्म में समास के नाम बताए गए हैं, जो मैं खुद बोल रही हूँ वो लिख कर
नहीं दिया जा रहा है, आप ले सकते हैं लिखकर, कुछ बात, कोई बात नहीं। ओके, नार, नरस्य इति नार, मतलब आदमियों को जो देता है, ऐसा उसका अर्थ है। व्यक्ति मतलब जानता है, वह व्यक्ति। विद धातु है, उसका व्यक्ति बना है। अदादिगणीय धातु अस्ति, विद इसका व्यक्ति रूप है। विद धातु का व्यक्ति यह शब्द लट् लकारे प्रथम पुरुषे एक वचनम अस्ति। उसका व्यक्ति का हम पठन करेंगे, यद्यपि अत्र क्रियापद रूपेण नास्ति, तथापि नूतनं धातु, नूतनः धातुः अस्ति इति कृत्वा पठामः। हाँ, अ आ इति मकारांत में वत् होते हैं। ओके, सो इस इधर जो भी प्रश्न आए हैं इन सब का मैंने उत्तर दिया है। तो अभी प्रथम हम विद धातु का टेबल देखते हैं। हम्म, तो अभी कौन रिसाइट करना चाहेगा? यस, शोभा जी, बोलिए शोभा जी। आम् मम इदानीं किमपि अस्तु, अहमेव पठामि वा? अस्तु आमाम्, अस्तु अस्तु। वेत्ति इति वेत्ति, प्रथमरूपमेव पठनीयं, वेद इति मा पठतु, अस्तु। वेत्ति इति। वेत्ति, वित्तः, विदन्ति, वेत्था, वित्थः, वित्था। वेत्सि इति भवति तत्र, वेत्सि वित्थः। क्षम्यतां, हा सत्यं। वेत्सि, तदनन्तरं तत्र वित्तः, 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 वित्थ, वेद, तत्र वेद्मि। तु वेद्मि, वेद्मि, विद्वः, विद्मः। उत्तमम्। तर्हि वेत्ति, वित्तः, विदन्ति, वेत्सि, वित्थः, वित्थ, वेद्मि, विद्वः, विद्मः। अत्र किमस्ति? ज्ञानार्थकधातुः अस्ति विद् इति अवगन्तम्। अस्तु, तर्हि प्रायः प्रथम द्वितीय श्लोक सम्पूर्णरूपेण समाप्तमस्ति। तृतीयं श्लोकं प्रति गच्छामः। अन्ये प्रश्नाः सन्ति चेत् अन्तिमचरणे पश्यामः। कृपया म्यूट योurself. So we'll go to the third shloka of Sangshepa Ramayanam. चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः। अभी यहाँ पर पदविच्छेद करते हैं। चारित्रेण च कः युक्तः सर्वभूतेषु कः हितः विद्वान् कः कः समर्थः च कः च एक प्रियदर्शनः। यह पदविच्छेद हुआ। चारित्रण में तृतीया है, च अव्यय है, कह प्रथमांत है, युक्तः भी प्रथमांत है, सर्वभूतेषु सप्तमी का बहुवचन है, कह प्रथमा एक वचन है, हितः प्रथमा एक वचन है, विद्वान कह कह ये भी सभी प्रथमा एक वचनांत है, समर्थः प्रथमा एक वचनम, कह प्रथमा एक वचनम, एक प्रियदर्शनः ये भी प्रथमा एक वचनम है। अभी इसका हम अन्वय देखते हैं। देखिए, ओ ओ क्षम्य करें। हम्म, तर्हि यहाँ पर भी क्रियापद नहीं है कोई,
चारित्रेण च कः युक्तः, सर्वभूतेषु कः हितः, विद्वान् कः, कः समर्थः, कः च एकः प्रियदर्शनः। तो क्रियापद नहीं है, इसलिए हमें अस्ति इस क्रियापद का अध्याहार करना है। यहाँ पर प्रथमांत पद क्या क्या है? तो कः अस्ति, कौन है, युक्तः, कः युक्तः अस्ति। तर्हि युक्तः अस्ति चेत् केन युक्तः भवेत्? तर्हि चारित्रेण युक्तः। कः चारित्रेण युक्तः अस्ति। अभी आगे क्या है? कः हितः अस्ति, नाम कः हितः। तर्हि केषु हितकारी भवेत्? सर्वभूतेषु हितः कः, कः सर्वभूतेषु हितः अस्ति। कः विद्वान् अस्ति और कः समर्थः अस्ति, कः एकप्रियदर्शनः अस्ति। तर्हि सम्पूर्णं तत्र यदि अवगच्छामः तर्हि कथम् अवगमनीयम् इति चेत् कः चारित्रेण युक्तः, कः सर्वभूतेषु हितः, कः विद्वान्, कः समर्थः, कः एक प्रियदर्शनः। यही यहाँ अन्वय के रूप में लिखा है। और फिर सबसे अंत में च हमें लिखना है या फिर प्रत्येक पद में लिखना है। कः च चारित्रेण युक्तः, कः सर्वभूतेषु हितः, कः विद्वान्, कः च समर्थः, कः च एक प्रियदर्शनः अस्ति। अभी इसमें आगे हम और क्या क्या है देखते हैं। चारित्रेण, इसका अर्थ क्या हुआ? इसकी विभक्तियां तो हमने पहले ही देख ली है। चारित्र से, राइट कंडक्ट, कह हु, कौन, युक्त मतलब संपन्न, एसोसिएटेड, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, अमंग ऑल द लिविंग बीइंग्स, कह मतलब हु, कौन, हितः मतलब हितकारी, हित करने वाला, वन हु डज गुड, विद्वान, विद्वान मतलब शास्त्रों का ज्ञाता, मैन ऑफ शास्त्रिक नॉलेज। कह, फिर से कह है तो कौन अर्थ है उसका। समर्थ मतलब कैपेबल, समर्थ। एक प्रियदर्शन, इसका अर्थ है सभी का हमेशा प्रिय, मतलब वही एक, केवल एक ही है जो सभी को हमेशा प्रिय है। वन हु इज डियर टू ऑल, मतलब अगर मुझे पूछा जाए तो मुझे कोई अच्छा लगता होगा, आपको कोई अच्छा लगता होगा, लेकिन एक प्रियदर्शन मतलब सबको जो अच्छा लगता है उसे एक प्रियदर्शन ऐसा कहते हैं। सभी को हमेशा जो प्रिय है वो कौन है, ऐसा प्रश्न यहाँ पे पूछा है। अभी हमने इन सब का अर्थ जान लिया है, तो हम समास देखते हैं। अभी देखिए, प्रथम है सर्वभूतेषु। भूत यह नपुंसकलिंगी पद है, इसलिए सर्वाणि च तानि भूतानि सर्वभूतानि, यहाँ पर कर्मधारय समास है। सर्वाणि भूतानि सर्वभूतानि कर्मधारय समास। और यहाँ पे सर्वभूतेषु सप्तमी है, इसलिए उसका विग्रह जब लिखा जाता है तो लिखते हैं सर्वाणि च तानि भूतानि सर्वभूतानि तेषु सर्वभूतेषु, ऐसा उसका विग्रह लिखा जाता है। समास कौन सा है? कर्मधारय समास। ओके, अभी उसके आगे और क्या समास है? एक प्रिय दर्शन, एकम प्रियम दर्शनम यस्य सह। यहाँ कौन सा यस्य सह, ऐसे शब्द जब भी आते हैं तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। लेकिन इसमें प्रिय दर्शन
सिर्फ उस पद का अगर हम अर्थ लगाते हैं तो वहां पर प्रियम दर्शनम, प्रिय दर्शन, प्रिय दर्शनम ऐसा होता है, और वो है कर्मधारय समास। लेकिन पूरे सामासिक शब्द बहुव्रीहि समास में आता है यह, एकम प्रियम दर्शनम यस्य सह। ओके, सो हमने सब का पूरा हमने देख लिया है, इसका समास विग्रह कैसे होता है, इसका अर्थ कैसे निष्पन्न होता है। और अभी हम देखते हैं इसमें भी कुछ भी क्रियापद नहीं है, लेकिन अस यह हम ले रहे हैं, अस का अध्याहार कर रहे हैं, तो अस धातु का हम यहाँ पे जो कोष्टक है वो पढ़ते हैं। तो कौन पढ़ेगा अभी? यस मनस्वी। आं महोदय। कर्तरि लट्लकारः परस्मैपदम् अस्ति स्तः सन्ति असि स्थः थ अस्मि स्वः मः। अस धातु का अर्थ होता है रहना, मतलब होना। ओके, अस्तित्व, यह अर्थ है। आं थैंक यू महोदय, वेरी मच। धन्यवादः। धन्यवादः। तर्हि अग्रे तृतीय यत् श्लोकः अस्ति तस्य अग्रिमं विवरणं पश्यामः। चारित्रेण, यहाँ पे प्रातिपदिक है चारित्र। यह क्या है? चरित्र। इसी अर्थ में अण मतलब स्व अर्थ में, जो खुद का इस पद का अर्थ है, उसी अर्थ में अण यह तद्धित प्रत्यय हुआ है, और इससे चारित्र ऐसा शब्द बन गया है। युक्त में युजिर, युज धातु है, उसे क्त प्रत्यय है। युनक्ति यह सह युक्त। भूत, भूत का अर्थ है प्राणी, लेकिन ये पद कैसे बना है? तो भू धातु से त यह कृदंत प्रत्यय लगाकर भूत पद बना है। हित, हित में धा धातु है, और धा धातु को जब त लगता है तो धा इस शब्द को मतलब धा को ही आदेश होता है, इसलिए हित ऐसा बन गया। और यहाँ वे वह क्त प्रत्यय है, धा योग क्त कृदंत प्रत्यय करने से हित बन गया है। क्षम्यतां पश्यतु। अभी इसके आगे वाले शब्द देखते हैं। विद्वस, विद्वान में विद्वस यह प्रातिपदिक है। यह कुवसु कृदंत प्रत्यय बनाकर हो जाता है विद्वस शब्द। उसकी प्रथमा एक वचन है विद्वान, और इसका स्त्रीलिंग रूप बन जाता है विदुषी, और नपुंसकलिंग रूप है विद्वत। ओके, यहाँ पर पुल्लिंग ही है, इसलिए विद्वान बन गया है। अभी विद्वस में क्वसु प्रत्यय है, और इसका अर्थ हुआ आत्मज्ञान से युक्त जो है उसे विद्वस कहते हैं। समर्थ, इसमें अर्थ सम उपसर्ग पूर्वक अर्थ यह धातु है, उसको अच प्रत्यय कृदंत प्रत्यय लगाकर समर्थ शब्द बन गया। प्रिय, प्रीणाति इति प्रियः, मतलब प्रिय। तर्पणे कांतौच, मतलब जो प्रिय होता है उसे, उस प्रिय धातु से क प्रत्यय बनाकर प्रिय शब्द बन जाता है। दर्शन, इस शब्द में दृशिर मतलब दृशपश्य जो सामान्य धातु हम बोलते हैं वही धातु है। यहाँ दृश्य ऐसा न लिखकर जो धातु पाठ में मूल रूप में धातु आते हैं उन धातुओं को यहाँ लिया गया है। तो दृशिर प्रेक्षणे इस धातु से ल्युट प्रत्यय बनाकर, ल्युट यह कृदंत प्रत्यय है, दर्शन शब्द बन जाता है। और सामान्यतः ल्युट प्रत्यय बनाकर नपुंसकलिंगी रूप बन जाते हैं। तो हमने आज क्या क्या देखा है, इसका एक बार फिर से अवगमन करके हम
प्रश्नोत्तर की तरफ आते हैं। देखिए, हमने 3 श्लोक देखे हैं। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। और तीसरा श्लोक हमने देखा, चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः। इन 3 श्लोकों के अर्थ सभी पद्धति से हमने देख लिए हैं और उसका व्याकरण का भी अवगमन हमने कर लिया है। तो पहले मैं जरा क्वेश्चंस देख लूं और फिर पुंगव मतलब पुरुष गो अस्ति खलु, तस्य पुंगव इति उच्यते। थैंक यू जटायु जी, आपने वहां पर लिंक देती है और क्या क्या उसके BS6 मतलब बहुव्रीहि समास है, यह लॉन्ग फॉर्म दिए है, तो जिसको चाहिए वो देख सकते हैं। धीरे धीरे मैं भी आपको दिखाऊंगी कि ये संसाधनी का उपयोग हमें कैसे करना है। लेकिन एक ही दिन में अगर सब दिख जाता है तो हमें शायद ध्यान में नहीं रहेगा, धीरे धीरे हम पता करेंगे। अवधारणा नाम कथम जानीमः। देखिए, अभी मैं अगर बोलती हूँ कि सभी बालकों में राम अच्छा है, तो सभी बालकों में एक कोई है, इसको हम चूज करते हैं, इसलिए उसको अवधारणा कहते हैं। तो अवधारणा ऐसे मतलब अनेकों में एक अगर लेना है उसे अवधारणा कहते हैं। और जो अनेक है उसकी षष्ठी होती है या उसकी सप्तमी होती है, यह हमें ध्यान रखना है। मेघराज जी, आपके प्रश्न का उत्तर हुआ। दिस विंडो कांट बी मेड मोर बिगर। यू कैन आपके डिवाइस पर आप थोड़ा जूम कर सकते हैं, इससे बड़ी नहीं हो सकती। सभी श्लोकों के डिटेल्स आपको PDF रूप में मिल जाएंगे, जो भी PPTs है वो PDF रूप में मिल जाएंगी। सो तृतीय श्लोक के मैंने अभी दिखाए हैं। Where to get these tables? Which tables you are talking about? If you are talking about the PPTs I am showing, you will get it on the course portal in course content, on the portal of Vyoma in course content. You have to register for that course. What means go in Pungava? Go means cow. संधि, देखिए ये जो कोर्स है ना, यहाँ पे अनुमान लगाया गया है। मतलब ऐसे आपने अगर कोर्स पेज देखा है उसका, तो वहां लिखा गया है कि जिन्हें संधियां आती है, जिन्हें पहले से समास क्या है मालूम है, कृत मतलब कोई प्रत्यय लगता है, ये सब बेसिक जिन्हें मालूम है उनके लिए यह कोर्स है। तो बाकी जो मैंने कल आपको डिटेल लिंक्स भेजे हैं वो आप पढ़ लीजिए, उसे जान लीजिए, तो थोड़ा आपका बेस तैयार हो जाएगा। यहाँ संधियों का डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ध्यान में रखा गया है कि संधियां और उसका विग्रह, संधि का विच्छेद, इसका अभ्यास आपका हो गया है। आप सहज देख के उसका विग्रह कर सकते हैं। तो वहां कौन सा संधि है ये सब चर्चा नहीं होगी।
Please explain the first samas of the first shlok once again. Okay, I will explain. Will there be e-exam and MCQ test? Everything is being told yesterday. Please go through the PPTs of yesterday. So there I will आज फिर से आपको एग्जाम के बारे में फिर से बता दूंगी, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है. सो पहले श्लोक का पहला यह तपस्वाध्याय निरतम, ये आपको फिर से समझना है. देखिए, तपः स्वाध्याय निरतम, तपः च स्वाध्यायः च, यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास है और इन दोनों का मिलकर आगे सप्तमी तत्पुरुष समास बन जाता है. तपस्वाध्याययोः निरतः तपस्वाध्याय निरतम. अभी जब भी द्वंद्व समास के बाद कोई शब्द आता है तो उसका संबंध हर एक पद से लगाया जाता है, इसलिए निरत यह शब्द का संबंध तपसी निरतः, स्वाध्याये निरतः और ऐसा मिलकर तपस्वाध्याययोः निरतः, ऐसे सप्तमी तत्पुरुष बन जाता है. अभी श्लोक में द्वितीयांत पद है, तपस्वाध्याय निरतम है, तो वहां पर विग्रह लिखते वक्त तपस्वाध्याय निरतः तम, तपस्वाध्याय निरतम ऐसे लिखा जाएगा. तो अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं उसके अलावा किसी को प्रश्न है तो आप ईमेल द्वारा पूछ सकते हैं. अभी पूछने हैं ऐसा कुछ है तो ही कृपया अपना हाथ ऊपर उठाइए, अन्यथा अगर आपका समाधान हो गया है तो हाथ मत उठाइए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है सबके प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए, है ना. हाउ टू चूज which प्रत्यय फिट्स with the particular word. सो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कौन सा प्रत्यय है. उस शब्द की संरचना देख के हमें धीरे धीरे पता चल सकता है, इसीलिए इसका अध्ययन हम कर रहे हैं. तो हर एक समय अगर आपको जैसे ट प्रत्यय अपने आप पहचान जा रहे हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे सभी प्रत्ययों की जानकारी हमें हो सकती है. ये जो वेबसाइट है वहां पर प्रत्ययों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है. प्रत्ययों के बारे में मैंने जो पीपीटी किया है उसमें आपको जानकारी मिल सकती है. नारम मैंने एक्सप्लेन किया है, नर से संबंधित नार ऐसा अर्थ हुआ. Which Roma course you advise about Paninian grammar that we should attend as a prerequisite to this course? जी नहीं, अभी पाणिनीय ग्रामर का कोई कोर्स आप मतलब अगर मैं है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेजती हूँ, वहां पे बहुत सारे कोर्सेस है, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन स्पेसिफिक इसके रिलेटेड अगर आपको सीखना है तो संधि का सीखिए, कृदंतों का सीखिए और तद्धित का सीखिए. वहां पर लिंक मैं व्हाट्सएप पर आपको भेज दूंगी, कोई है तो ढूंढ कर. यहाँ पे जो भी प्रश्न आए हैं उन सबका मैंने उत्तर दिया है. फिर भी जिसको प्रश्न है वही कृपया हाथ ऊपर करे. यस शोभा जी बताइए. न क्षम्यतां भगिनि, तत्र हस्तं अस्तु, चिंता मास्तु. कृष्ण कुमार जी. Namaste Acharya. Namaste. First of all, I want to thank you for very, very patiently you are explaining. So kind of you. Thank you, Acharya. Tatra screen मध्ये विद्यमानानां तत्र संख्यायाः सन्ति किल, 3.1a 3.1d तत् विषये किञ्चित् विवरणम् आवश्यकम्. दास्यामि. पश्यतु, I already told you that I will explain each and every point in this website, but on the very first day if I go on telling all this so you will be getting, I mean you will get bored, Satyam. But still I will explain. 2.1, so here 2 is not the shloka number, but 1 and A is Anvaya.
Okay, so Oh, here oh, you oh. can see A is for the particle. Oh, astu, You can astu, see astu. this. Okay, if you click the this button, you will understand what is it. So I have already hidden Sanskritam and Vibhakti, but I have opened all these windows. So you can see all these windows here. So if I click this also and even this, see Oh, this will samyak, happen. samyak, ma'am. But what is BB, what is BA? We need to understand slowly. We don't need it right now. Ma'am, nisyam. एंड विभक्ति के बारे में हमें देखकर पता चलना चाहिए. वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. इसलिए मैंने विभक्ति का नहीं लिखा है. तो ये है जो हमें इसेंशियल है समझने के लिए, इसलिए मैंने वही चूज किए हैं. और धन्यवाद यहाँ पे आचार्य. हाँ, यहाँ पे हेल्प में आपको और क्या क्या जानकारी, मतलब क्या शॉर्ट फॉर्म यूज किए हैं, कैसे ये करना है, इसके बारे में सबका आपको पता चल सकता है. धन्यवाद महोदय. और बहुत जनों ने प्रश्न किया है कि इसमें व्युत्पत्ति है क्या, कौन सा वहां पे प्रत्यय लगाया है. इसके बारे में इस वेबसाइट पे कुछ भी नहीं है, इसीलिए पीपीटी ली गई है वहां पर. अस्तु. वेंकटेश्वरन गोपाला. Namaste, madam. Namaste. Samasa related sutras. How are they? Pardon? Samasas related sutras. How many are there? Can you give a list of that? You have to go to ashtadhyayi.com and search for sutras. If you put samasa, you will get the list of all sutras. Ashtadhyayi. ashtadhyayi.com. जो हम अभी देखिए क्रियापद के लिए यूज कर रहे हैं ना, यहीं पर अगर हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ सूत्र पाठ है. तो इसमें आपको, अगर हम यहाँ सिद्धांत कौमुदी, इसमें अगर हम देखते हैं तो देखिए अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, ये सब है. You can go through all this. Okay, this site is quite helpful to you. यहाँ पर धातु भी है, धातु पाठ भी है, सभी धातु है जो हम अभी यूज कर रहे थे. वैसे ही यहाँ पर शब्द पाठ भी है. तो जो चाहिए आप यूज कर सकते हैं जहाँ चाहिए. ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. भवानी सुब्रमण्यम जी बोलिए. हरि ओम महोदय. हरिओम. मम प्रश्नः अस्ति. परह्यस्तनवर्गे भवती कापि पुटेः लिङ्क् दत्तवती किल, तत्र मिलति. स्पष्टीकरोतु. अनन्तरम् अन्य एक प्रश्नम् अपि अस्ति. वाट्सप् विषये भवती उक्तवती किल. For that also I want to listen to you. धन्यवाद. धन्यवाद. There are two questions. Answer is only one. आप कोर्स कंटेंट में जाइए, वहां पर बुलेटिन ऐसा हेडिंग है, उसमें अगर क्लिक करते हैं तो सभी लिंक, मतलब व्हाट्सएप लिंक, जो साइट हम यूज कर रहे हैं उसी सब की लिंक, कोर्सेस, हेल्पफुल कोर्सेस है, बुक्स है, उन सब की लिंक वहां दी गई है. अस्तु भगिनी, अस्तु भगिनी. धन्यवाद. धन्यवाद. बुलेटिन में है, बुलेटिन में देखिएगा. ओके. आम्. पश्यामि. धन्यवादः. राम राम. सुंदरी जी. सुंदरी.
देर आर टू सुंदरी. सुंदरीज आईपैड. हु इज सुंदरी? ओके, सुंदरी जी बोलिए. Namaste, Mahodaya. Can you hear me? Yes, very well. That WhatsApp is not opening. That's what I wanted to ask you. I wanted Okay, to send I you a will message. recheck. I will recheck and I will rectify it. Okay, I will correct. Okay. Don't worry. Thank you very much, Mahodaya. Thank you. Yes, Shobha Bhagini. Shobha ji. तत्र हस्तस्य अपनयनं कर्तुं न शक्तवती अस्तु, भगिनि. चिन्ता मास्तु. तर्हि तत्र एकः प्रश्नः अस्ति, पृच्छामि वा? क्षम्यतां, ध्वनिः बहु. देखिए, आप अगर दो कुछ डिवाइसेस से एक ही साथ लॉगिन कर रही है तो वहां प्रतिध्वनि आ सकता है. सो आप देख लीजिए जरा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं तो आप लिख के क्वेश्चन भेजिए प्लीज. I don't want to trouble anyone else. That's the reason. Anyway, अस्तु, तर्हि प्रार्थनां कुर्मः. सौम्या रघु जी, आपको प्रश्न है क्या? नमस्ते महोदय. नमस्ते. अत्र कारकविश्लेषणे वाक्यसमुचितः विधेयकर्ता समुच्चय. इति. वो धीरे धीरे हम ले जाएंगे उस तरफ. वो क्या है, इसका अर्थ क्या है, धीरे धीरे समझेंगे. देखिए, पहले ही दिन अगर हम एक ही श्लोक में बहुत सारा अगर समय बिताते हैं तो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट द बिगिनर्स विल गेट इरिटेटेड विथ इट, राइट? So we'll go slowly. We will understand each and everything. Okay? Don't worry about it. धन्यवादः. धन्यवाद. अस्तु, तर्हि प्रार्थनां कुर्मः. I almost answered all the questions. इतोपि किमपि अस्ति वा एकवारं पश्यामि. Okay, that WhatsApp link is not working. I will just rectify it. Let me see that. Okay. Thank you for everything. Now we will say the prarthana and we will stop. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. धन्यवादाः.